तो फ्रेंड्स, कभी भी पीठ पीछे आपकी अगर कोई बात हो रही है तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, राधे राधे। आई होप कि आप भी अपने लाइफ में बिल्कुल व्यस्त, मस्त और स्वस्थ होंगे। और ये हमने हस्बैंड को भेज दिया था पीछे खेत से फ्रेश फ्रेश मूली लाने के लिए। तो ये हमारी आ गई थी धुल के धुला के मूली, और हमें बनाना था इनका पराठा, क्योंकि संडे को थी एकादशी, और एकादशी को हम अपने किचन में चावल नहीं बनाते हैं, नहीं पकाते हैं और ना हम लोग खाते हैं। तो ऐसा हमेशा होता है। तो आज के दिन हस्बैंड भी घर पे थे, तो कुछ न कुछ ऐसा बनना चाहिए कि जो कि इंटरेस्टिंग हो खाने के लिए। तो अभी उस दिन हमने मूली का भरवा पराठा बनाया था, और खेत से ताज़ी मूली आ गई थी तो हमने मिक्स वाला पराठा यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो हमने मूली को अच्छे से रेत लिया था, कुछ उसके पत्ते भी कट कर लिए थे, उसमें धनिया का पत्ते भी हमने डाल दिए थे, और मिर्चा और थोड़ी कलौजी और थोड़ी अजवाइन को मिक्स करके ये हमने आटे का खूब अच्छे से डो लगा लिया। और फ्रेंड्स, उसके बाद हम आ गए थे अपने रूम में। तो रूम की हालत कुछ अच्छी नहीं थी, बिस्तर की हालत कुछ अच्छी नहीं थी। रूम को हमने सेट कर दिया था, सफाई पहले ही हो गई थी, लेकिन किचन के भी कुछ काम करने थे और बहुत सारे कपड़े भी हमें धुलने थे, बाल भी थोड़ा हमने धुल लिया। और हल्का हल्का भी आपने देखा कि धूप हमारे यहाँ आ गया था संडे के दिन। तो ये हो रहा था कि कितने ज़्यादा कपड़े को सुखा लें यहाँ पे। फिर हमने अपने रूम को भी, बिस्तर को भी सही कर दिया। और ये देखिए, जब सब चीज़ सही हो जाता है तो दिन में एक बहुत सुकून सा मिलता है, तसल्ली सी मिलती है। तो यहाँ हमारे जो पिछले वाले हमने चादर बिछाए थे, तो उसको हो गया था कम से कम 8 दिन 10 दिन। और यहाँ पे हम आ गए थे फिर से किचन में सब सारे कामों को करने के बाद, क्योंकि बेटे को नहला दिया, धुला दिया, तो उसको भी भूख लग गई थी। तो सब्ज़ी हमने पहले ही बना लिया था, आलू गोभी मटर की, जो सीजनल सब्ज़ी है इस टाइम की। और फ्रेंड्स, ये मूली के मिक्स वाले पराठे थे, तो हम इसमें सब चीज़ तो ऐसे करके मतलब बना लिए थे आटा, लेकिन इसमें हम नमक नहीं डाले थे। और आप लोग भी नमक मत डालिएगा, नहीं तो ये आटा आपका बिल्कुल गीला हो जाएगा। तो जब मैं यहाँ पराठे बना रही थी तो ऊपर से हम इसके ऊपर से ही नमक इसको लगाते जा रहे थे और तुरंत बनाते जा रहे थे, क्योंकि ये गीला हो जाता है और पराठे बिल्कुल अच्छे नहीं होंगे। और फ्रेंड्स, आप ना कभी, जैसे हम अभी मूली के पराठे बनाए हैं ये रेत करके और मिक्स करके, ऐसे कभी बनाइए, इतना ज़्यादा मुलायम ये होगा और टेस्टी होगा कि बार बार इसको खाने का मन करेगा। वैसे भरवा मूली के पराठे तो हम बनाते हैं, लेकिन ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुलायम होता है और बहुत आसानी से तुरंत इंस्टेंट बन भी जाता है। तो फ्रेंड्स, कभी ऐसे भी मूली का पराठा बना के खाइएगा। इसमें थोड़ा, जब आटे का डो लगाइएगा तो उसमें आपको करना क्या है कि थोड़ा सा सरसों या रिफाइंड तेल 2 चम्मच के हिसाब से डालिएगा ज़रूर। बहुत अच्छी ये पराठे बनते हैं, एकदम मुलायम। चाहे आप 2 घंटे के बाद खाइए, चाहे 4 घंटे के, बस फ़र्क इतना रहता है कि तुरंत बना के खाएंगे तो गर्मा गर्म मिलेगा, और 2-4 घंटे के बाद खाएंगे तो थोड़ी ठंडी मिलेगी, लेकिन टेस्ट बिल्कुल लाजवाब ही रहेगी। और ये हमने बेटे का खाना लगा दिया था, तो ये तुरंत मतलब बनता पराठा, यहाँ पे उसको भी भूख लगी थी, खड़ा था कि मुझे दे दो, तो हम उसके लिए तुरंत ये उसका खाना लगाए फ्रेंड्स और दे दिए। ये देखिए, आलू गोभी की सब्ज़ी, थोड़ी सी मूली, और उसके बाद खाना लग गया। तो ऐसे ही हम लोग मतलब एकादशी के दिन फ्रेंड्स कुछ ना कुछ ऐसे ही बनाते हैं। और चावल नहीं पकता, हो सकेगा तो आप लोग भी अगर धार्मिक विचार के हैं तो ज़रूर इग्नोर करिएगा, क्योंकि एकादशी के दिन चावल खाने से पाप ही लगता है। और ये देखिए, हम आ गए थे अपने छत पे, क्योंकि हमने बहुत सारे कपड़ों की भी धुलाई की थी, हाथ से ही धुला था, मशीन नहीं लगाया था, क्योंकि लाइट बार बार आ रही थी, जा रही थी। और कपड़े से तो पूरा छत जैसे लग रहा था कि ढक गया था। मेरे भी कपड़े थे, कुछ परिवार वालों के भी कपड़े थे। और यहाँ पे हमने धुली थी चटाई, तो चटाई हमारी सूख गई थी, क्योंकि यहाँ पे बज रहा था ये। और बिना चटाई के जो रूम वाला फर्श था, वो बिना मतलब चप्पल पहन के हम लोग रूम में नहीं जाते, तो इतना गल रहा था कि फिर कहिए मत। और ये देखिए, मेरे ही छत पे नहीं, सबके छत पे बस ऐसे कपड़ों से गुथा हुआ। फ्रेंड्स, हम ये लेके आ गए थे अपने चटाई को नीचे और रूम में लगा दिया। और ये रूम में चटाई लगने के बाद थोड़ा सा और आराम मिलने लगा। और यहाँ पे हम आ गए थे थोड़ा रेस्ट करने के टाइम पे, क्योंकि यहाँ बज रहा था 1 और हमने पूरे काम को कंप्लीट कर लिया था। बस हस्बैंड यहाँ पे कहीं चले गए थे खेत के काम से बाहर, तो वो खाना नहीं खा पाए थे, बाकी हम और बेटे ने खा लिया था।
तो उन्हीं का वेट करते करते आ गए थे। और ठंडक बिल्कुल कम नहीं थी, बस ये था कि हल्का हल्का धूप हुआ था। और ये देखिए, ये 2 साल पहले हमारे घर में एक आया था ब्लोअर, हस्बैंड ही लाए थे मार्केट से, कछवा से। लेकिन ये है कि ये बहुत आराम देता है, हमारे रूम के लिए बहुत सफिशिएंट है, इतना अच्छा है कि कहिए मत। और यहाँ पे आप ये देखते हैं ना कि मतलब चेयर पे हम इसको ब्लोअर को चलाते हैं, यहाँ पे हमेशा कपड़ा फैला रहता है। तो इसी ब्लोअर से फ्रेंड्स हम कुछ ना कुछ कपड़े को ऐसे थोड़ा बहुत सुखाते रहते हैं, और बहुत अच्छा इसे कपड़ा सूख भी जाता है, जलता नहीं है। और ठंडियों में तो हाथ पैर सेकने के इतना अच्छा ये काम आता है ना कि मैं क्या बताऊँ। ये जिग्मा कंपनी की है। जब हमने इसको बाई किया था और फ्रेंड्स तो ये ये हम आ हमें गए मिला हैं था अपने बिस्तर पे 1200 रेस्ट रुपये में। करने के लिए। और ये देखिए बेटा भी है थोड़ा सा, और अभी तक ओढ़े नहीं है। ये देखिए अब चल रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग ओढ़ेंगे बिस्तर और कुछ देर के लिए आराम करेंगे, क्योंकि 2 बज गया है घड़ी में। घड़ी में 2 बज गया है और थोड़ा देर आराम करेंगे, क्योंकि एक सुबह 6 बजे सो जाइए तो काम करते करते पूरा दिन बीत जाता है। अब जाके थोड़ा रेस्ट मिला है, अब थोड़ा रिलैक्स है, थोड़ा 1 घंटे हम आराम करेंगे, फिर 3:30 बजे उठेंगे, 1.5 घंटे आराम करना। अभी हस्बैंड खाना नहीं खाए हैं, जो कि संडे है, आज घर पे है, फिर भी अभी तक वो खाना नहीं खाए हैं। और देखिए कब तक खाते हैं, कब तक आते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आप भी रेस्ट करिएगा दोपहर में मेरी तरह।